अब देखिए अभी डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ यंगस्टर्स को हो रहा है। सो ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया है ना इतने ट्रिलियन डॉलर है ना 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, लेकिन अगर डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को या सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को हैंडल नहीं किया गया, सो आगे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखिए इंडिया का आज सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हमारा यंग पॉपुलेशन। यही हम यूएस जैसे देशों को या बहुत से प्रगत देशों को, यूके जैसे प्रगत देशों को बीट करते हैं कि वहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन, उम्र वाला पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स। इसीलिए अगले 20-25 साल इंडिया के हैं। सो हम डेफिनेटली नॉट ओनली इन द स्टॉक मार्केट बट अदरवाइज ऑल्सो वी आर गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। डेफिनेट। दिस इज व्हाट एवरी इंडियन नोज। बट अगर आप सोचिए यही यंगस्टर्स जो 30 में डायबिटिक हो रहे, वो अगर 40-50 में जाके बेड पे आ गए, इनका किसी का किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, किसी की आंखें खराब होने लग गई, सो 25 साल बाद क्या सिनेरियो होगा अपने कंट्री में, आप सोच सकते हैं। ये वैसी स्थिति होगी जैसी एचआईवी एड्स के वजह से बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज में हो गई है। बहुत सी कंट्री है अफ्रीका में, जैसे जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया वगैरह। इस कंट्री में अगर आप किसी गांव में चले जाओ, गांव देहात में चले जाओ, सो उस जगह पर मतलब आपको सिर्फ ओल्ड पॉपुलेशन दिखेगा और बच्चे दिखेंगे। मिडिल एज पॉपुलेशन एचआईवी एड्स की वजह से मर चुका है। हर 4 में एक को एचआईवी पॉजिटिव है इसमें से कुछ कंट्रीज में। इतना डेंजरस सिचुएशन। ऐसी ही कुछ स्थिति हमारे देश की हो जाएगी कि हर 4 में एक पेशेंट को अगर डायबिटीज़ होने लगा 30 साल की उम्र में, एक 15-20 साल में डायबिटीज़ बहुत से कॉम्प्लिकेशंस कर देता है। अभी आपने जो ज़्यादातर पेशेंट्स देखे होंगे, इन सबको डायबिटीज़ आया है 50 में, 60 में, 70 में। अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है, ये सबको 30 में डायबिटीज़ आ रहा है। दूसरा दूसरा चीज़ मतलब ये जो इनको जो 60 में डायबिटीज़ आया था या 50 में डायबिटीज़ आया था, इनको कॉम्प्लिकेशंस होने को 20-25 साल लग गए, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल अच्छा था, इनका मानसिक तनाव कम था, इनके सोने के टाइम ठीक थे। इनके पास मोबाइल नाम का ये एक यंत्र नहीं था, जो बहुत ही डेंजरस यंत्र। इन द 21st century we are going to see a lot of diseases because of mobile. Mobile is going to be the biggest cause of diseases in coming years. You will see, especially for psychological and psychiatric illnesses. आप देखिए यंगस्टर्स पागल की तरह हर मिनट में मोबाइल चेक करते रहते, रखते उठाते। हाँ, सो दे आर बिकमिंग क्रेजी। इससे उनका माइंड भी बहुत फ्लीटिंग होता जा रहा है, फ्लीटिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होते जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेगी। सो क्या हो रहा है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है आज, अंडर स्लीप है, बहुत सारी टू मेनी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। आज एक एवरेज आदमी भी 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहा है। उसको खाने को, पीने को, सोने को टाइम नहीं है। वो ट्रैवल कर रहा है, मुंबई जैसे सिटी में कम से कम 2-3 घंटे तो वो ट्रैवल में स्पेंड कर रहा है। इसके बाद में उसके पास कोई टाइम नहीं रहता, उसका कोई इमोशनल टच भी नहीं है आजकल, ना अपनी फैमिली से, ना अपने कलीग से। सिर्फ वो एक मशीन बनकर रह गया है। मतलब लोगों को, और अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे तो ये टाइम भी वो सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहा है। मतलब टाइम नहीं है, लेकिन वो रात को 2 बजे तक सोशल मीडिया पे स्पेंड करेगा। इससे बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज होते जा रहे हैं। सो व्हाट आई एम वरीड अबाउट कि अगर आज डायबिटीज़ को बराबर हैंडल नहीं किया गया, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ को यंगस्टर्स में आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हमारे पास रोज की ओपीडी में कम से कम 2-3 नए पेशेंट आई एम टॉकिंग अबाउट 30s में या 25 में होते हैं, 25 से 30 के बीच में या 30 से 35 के बीच में। दैट्स शॉकिंग ऑनेस्टली। हाँ, आप सोचिए, ये जब आजकल मैरिज का एज भी लेट होता जा रहा है। आप सोचिए, एक समझो, जब एक व्यक्ति 50 साल का होता है तो उसके बच्चे हार्डली 15 साल के होते। अगर 50 साल में अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर अगर उसको कोई मेजर डिजीज़ हो जाती है, सो उसकी फैमिली इकोनॉमिकली कितना सफ़र करेगी एंड हाउ द कंट्री विल स्टार्ट कोलैप्सिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इंडिया नीड्स इमीडिएटली इज़ अ गुड डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम। जैसे अनफॉर्चुनेटली हम स्काई वॉक्स या फ्लाईओवर तभी बांधते हैं जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता। जो चीज़ 10-15 साल पहले करनी चाहिए थी, वो हम 10-15 साल और लेट कर देते। इसी प्रकार से आज भी लोगों को ये नहीं समझ पा रहे, इवन गवर्नमेंट ने इसको एग्रेसिवली लेना चाहिए कि डायबिटीज़ को हैंडल करना चाहिए। अगर इंडिया की इकोनॉमी को कोलैप्स करने से बचाना है,
हेल्थ तो जाने दीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट इकोनॉमी। 2 पेशेंट खुद के जेब से पैसे भर रहा है, गवर्नमेंट पे लोड नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो बैंकरप्ट होने लग गया, मतलब ये रिसेंटली समवन हैड सेड, आई थिंक जीरोदा के कामत ने कहा था कि मोस्ट इंडियंस आर जस्ट वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंकरप्सी। एक एडमिशन हो जाता है हॉस्पिटल में और पेशेंट बैंकरप्ट हो जाता है। अब इस व्यक्ति के बच्चे कितने ही होशियार हो, कितने ही ब्रिलियंट हो, वो क्या पढ़ेंगे और क्या लाइफ में करेंगे और क्या प्रोग्रेस करेंगे और क्या देश का प्रोग्रेस होगा। ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं जो दैट कैन प्रिवेंट दैट दिस? देखिए, गवर्नमेंट कितने जल्दी कर पाएगी और कितने बड़े लेवल पे कर पाएगी, ये बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज अपना बहुत ही आई मीन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। ये सब चीज़ों के लिए पार्क्स बनाना, लोगों को मोटिवेट करना, वर्किंग आवर्स कम करना, उनको घूमने फिरने के लिए इंसेंटिव देना, जैसे कुछ कंट्रीज़ में, ये सारी चीज़ों को अभी बहुत टाइम है। सो आई थिंक गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहते, हमको खुद को पहले समझना है कि हमारी हेल्थ सफ़र होने वाली है और हमको प्रॉब्लम्स होने वाले। सो कम से कम लाइफस्टाइल ठीक करने की कोशिश कीजिए। देखिए, लाइफस्टाइल मतलब सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज नहीं होता। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि परहेज कर लो, थोड़ा बहुत व्यायाम कर लो, यहाँ पर हाथ पैर हिला लो, सब सही हो जाएगा। इतना नहीं, नींद का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम टेलिंग यू, इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वी आर गोइंग टू सी मल्टीपल नंबर ऑफ डिजीजेस बिकॉज ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन। स्लीप डिप्राइवेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लीप हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है। बहुत से आज के यंगस्टर्स 8 घंटे तो सो रहे हैं, लेकिन कैसे 8 घंटे सोते? सुबह 2 बजे सोते और सुबह 10 बजे 11 बजे उठते। इससे आप पूरा पैटर्न ही आपका चेंज कर रहे हैं। आपके ब्रेन में जो पीनियल ग्लैंड है, इसको वो सनलाइट समझता है, इसको ट्यूबलाइट नहीं समझता। आपका हार्मोनल सिक्रीशन एक डायरनल पैटर्न फॉलो करता है। ये सभी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको ऑब्वियसली हार्मोनल डिजीजेस बढ़ेगी। आप डायबिटीज़ का ही क्यों, आप थायराइड का देखिए। 25 साल पहले, 30 साल पहले कितने लोगों को थायराइड होता था, लेकिन आज देखिए कितने लोगों को थायराइड हो रहा है। डेफिनेटली थायराइड का पिकअप रेट भी बढ़ गया है और हम टेस्ट भी ज़्यादा करा रहे हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल हार्मोनल डिजीजेस लाइक डायबिटीज़, थायराइड, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और सारे ही हार्मोनल प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। सो इस पर भी ध्यान देना चाहिए।